हर इन्वेस्टर के माइंड में एक कंफ्यूजन होती है कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा एसआईपी वे में लगाएं या फिर हम इकट्ठे यानी कि लमसम में लगा दें। मैं कहता हूं दोनों ही तरीके प्रॉफिट देते हैं, लेकिन अगर गलत स्ट्रैटेजी चूज कर ली तो आपका यहाँ पर लाखों का भी नुकसान हो सकता है। म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना तो बहुत ही ज्यादा इजी है, पर गलत टाइमिंग और रॉन्ग मेथड से अगर आपने पैसा लगाया तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो आज हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे, एसआईपी या लमसम में से कौन सा बेटर ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एसआईपी करने से या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करने से किस में बनेगा सबसे ज्यादा पैसा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष गुप्ता है। मैं एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं एसआईपी वर्सेस लमसम आखिर कौन सी बेस्ट स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें यह होता है कि आप अपने हिसाब से एक डेट और एक अमाउंट को सेलेक्ट कर लेते हो और उस डेट और अमाउंट के हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट करके म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट अपने आप हो जाएगा। इसी को हम एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी के अंदर हमें कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं, चलिए अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एसआईपी करने से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, जिसमें यह होता है कि आपका पैसा हर महीने लग रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रही है तब भी, जब मार्केट नीचे जा रही है तब भी। इसी बेनिफिट मिलता है आपकी जो यूनिट की प्राइस होती है वो हर महीने एवरेज होती रहती है, चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर मार्केट नीचे हो तो भी। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है और इसी की वजह से लॉन्ग टर्म में आपका जो रिस्क होता है यानी कि एसआईपी के अंदर जो रिस्क होता है लमसम से कम होता है। बस शर्त यह है कि आपने एक सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया हो। अगर आपको सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना नहीं आता और आपको पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करते हैं तो आप हमारी ये वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसी के साथ म्यूचुअल फंड को पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझना है और सीखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को आई बटन से चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिटेल में बताया हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हो, उसी को हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके अंदर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही ज्यादा होता है। अगर मार्केट ऑलरेडी गिरी हुई है और आपके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। उस टाइम पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया जब मार्केट अपने पीक पर है तो वहां पर आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमेशा याद रखें, कभी भी अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार मार्केट कंडीशन को चेक कर लें, क्या ये जो मार्केट है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रखी है या काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हो रखी है। इसको चेक करके आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एसआईपी और लमसम को रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। कोविड का टाइम 2020 के अंदर आया था। 2020 के अंदर जो मार्केट थी वो काफी ज्यादा क्रैश कर गई थी। अगर किसी ने भी उस क्रैश के अंदर म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आने वाले टाइम में यानी 2021 में बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न बनाया होगा। और वही अगर किसी भी पर्सन ने कोविड से पहले यानी कि 2020 से थोड़ा पहले जब मार्केट अपने पीक पर थी तब किसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उस पर्सन को बहुत ही ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जो मार्केट थी मार्च के अंदर बहुत ही ज्यादा नीचे गई हुई थी। बाकी अगर मैं वही बात करूं एसआईपी की तो 2020 से पहले किसी ने भी एसआईपी स्टार्ट कर रखी होगी, उसको फर्क तो पड़ा होगा, लेकिन जो एनएवी है वो एवरेज आउट होते होते आने वाले लंबे टाइम में उसका कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा होगा। यानी एसआईपी करने वाले जितने भी पर्सन है एक तरह से आने वाले लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं अपने लॉस को रिकवर करके पैसा बना चुके होंगे। तो चलिए अब हम अपने एक फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं कि आपके लिए एसआईपी बेस्ट है या फिर लमसम बेस्ट है। उससे पहले आपके भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे फाइनेंस से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस बनाते हैं जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐड करते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम अपने कंक्लूजन पर आते हैं कि आपके लिए एसआईपी बेस्ट है या फिर लमसम बेस्ट है। तो कुल मिलाकर अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो एसआईपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास रेगुलर इनकम आती है यानी कि मंथली इनकम आती है, वो अपना लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ बनाना चाहते हैं, उनके लिए एसआईपी बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और अगर हम बात करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट की, लमसम इन्वेस्टमेंट उसके लिए बेस्ट मानी जाएगी जिसके पास इनकम आती तो है लेकिन ये फिक्स नहीं होता है कि उसकी इनकम कब आती है। तो जब भी मार्केट क्रैश करे या फिर मार्केट नीचे जाए वहां पर लमसम इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट माना जाता है। बाकी मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से मैं कहता हूं आपके लिए दोनों बेस्ट है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 70% का आप एसआईपी चला दे, 30% इनकम को एडिशनली सेव करते जाएं। जब भी मार्केट नीचे जाए या फिर मार्केट क्रैश करे तब वो 30% का जो हिस्सा है उसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दे। इस मेथड से आप आने वाले लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर लोगे। मैंने इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके एक म्यूचुअल
फंड के अंदर 52% का रिटर्न बनाया है एसआईपी के फॉर्म में। इसी के साथ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके मैंने 65% का रिटर्न बनाया है, जिसकी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है और आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप हमारे दिए हुए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, हमारी एक प्रोफेशनल की टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और आपको इन्वेस्टमेंट करने में आपकी हेल्प करेगी। तो अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहां से जाकर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां तक वीडियो देखने के बाद आपने ये समझ ही लिया होगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी, एसआईपी या फिर लमसम। बाकी ये वीडियो अगर आपको काम की लगी होगी तो प्लीज इसको लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको म्यूचुअल फंड सीखना और समझना है, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने पूरी डिटेल में बताया कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनको सेलेक्ट कैसे करते हैं। सब कुछ ही मिल जाएगा इसके अंदर। मैं मिलता हूं आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।